रीड 2011 भाषा फर्स्ट के खंड सेकंड के संस्कृत क्वेश्चन देख रहे हैं। वह व्यंजनस्य उच्चारण स्थान अस्ति। वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम। दंत ओष्ठ है इसका उच्चारण स्थान। तय वर्गस्य उच्चारण स्थान भवति। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है हमारे पास दंता। ए स्वरस्य उच्चारण स्थान अस्ति। ए का उच्चारण स्थान है हमारे पास यहाँ से कंठ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है। मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। मूर्धा का उच्चारण स्थान शकार। मूर्धा उच्चारण स्थान किसका है? शकार का। शय का उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसके अलावा रे टे वर्ग पूरा और री शय इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है हमारे पास। हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्तिया बहुवचन रूप अस्ति। हरि शब्द का हरि हरो हरिन हरिम हरिन हरिन तो बहुवचन रूप होगा हरिन। नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपे भवति। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप हमारे पास क्या होगा? अगर ये देखें तो यहाँ से नदी स्त्रीलिंग है, चतुर्थी एक वचन रूप होगा इसका नद्ये। नद्ये एक वचन रूप होगा। कस्मात इति रूपमम अस्ति। कस्मात कस्मात अगर देखें तो कस्मात किम सर्वनाम का पुल्लिंग किम सर्वनाम है, जिसका पुल्लिंग जो पुल्लिंग है पंचमी विभक्ति में कस्मात आएगा, एक वचन का रूप है। तो यहाँ से हमारे पास कौन पंचमी विभक्ति एक वचनस्य आएगा। एकस्मै बालकस्य बालकाय फलम यच्छ। रेखांकित पदे विभक्ति। बालकाय में हमारे पास कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति हमारे पास यहाँ से होगी। एकारांत पुल्लिंग बालक की चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप बालकाय होगा। सर्वे बालका जल पिबंती। पिबंती रेखांकित पद है हमारे पास यहाँ से प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। पिप धातु में पिप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है पिबंती। यहाँ से स्था धातु लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूप भवती। यह होगा टितस्थ। यहाँ स्था को टित आदेश हो जाता है तो यहाँ लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा टितस्थ। लब धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है हमारे पास लभामहे। लब धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है लभामहे। वयम अस्मान जयेम रेखांकित पदम अस्ति। रेखांकित पद है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। जयेम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। स रिक्त स्थान बधीरे। स कर्णेन बधीरे, वह कानों से बह रहा है। कर्णेन आएगा यहाँ अंग विकार के कारण तृतीय विभक्ति का उपयोग हुआ है। कर्णेन बधीरे। राम मूर्खेण ईर्ष्यति। राम मूर्खेण ईर्ष्यति अर्थात वाक्य में ईर्ष्या के कारण चतुर्थी विभक्ति का उपयोग हुआ है तो मूर्खेण आएगा यहाँ से मूर्खाय। शुद्ध रूप होगा राम मूर्खाय ईर्ष्यति। सीता जनकम सह विद्यालय गच्छति। रेखांकित शुद्ध रूप अस्ति आएगा यहाँ से जनकेन सह, जनक के साथ। संयुक्त प्रधानी सूत्र का उपयोग के कारण तृतीय विभक्ति का उपयोग हुआ है। नमः स्वस्ति स्वस्था स्वधा योग विभक्ति भवती। इसमें योग विभक्ति आएगी हमारे पास यहाँ से चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति यहाँ उपयोग हुई है। और राजय पुरुष अस्मिन पदे समास अस्ति। राजय पुरुष में समास होगा हमारे पास तत्पुरुष समास। राज्य पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ से घनश्याम अश्य समास विग्रह, घनश्याम का समास विग्रह होगा घन एव श्याम। यहाँ से कर्मधारी समास है। त्रिभुवन अत्र समास है द्विगु समास है। तीन भवन है तो यहाँ से द्विगु समास हो गया। संख्या यूज हुई है। प्रायणो भय पदार्थ पदार्थो समास भवती। इसमें प्रायणो भय पदार्थ प्रधानो, तो यहाँ से जैसे प्राय उभय प्रधान उभय पदार्थ प्रधान समास द्वंद्व समास होता है, मतलब दो है। उसके बाद तीसरा नाम दो का यूज हुआ है, नाम अलग ही आएगा। लवश्च कुशश्च लवकुशी, तो इसमें हमारे पास द्वंद्व समास होता है जिससे यहाँ से दशानन रावण के लिए, तो यहाँ से नाम अलग हुआ है। तृतीय पुरुष प्रधान है इसमें। चयनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। चे प्लस अयनम चयनम। चे प्लस अयनम अयादि संधि यहाँ काम में ली गई है। देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वरीय। देवेश्वरीय आएगा यहाँ से अय हो जाएगा तो वृद्धि संधि यहाँ से वृद्धि संधि यहाँ उपयोग में हुए। देवेश्वरीय यहाँ से सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। येष्टा अत्र संधि अस्ति। येष्टा में हमारे पास बनेगी श्रुत्व संधि। श्रुत्व पेस्टा है, सॉरी पेस्टा श्रुत्व संधि है। पेस्टा प्लस शेष, पेस्टा में आएगा पेश प्लस ता, पेस्टा श्रुत्व संधि है। शिवो अर्ध्य अत्र संधि विच्छेद अस्ति। इसका संधि विच्छेद होगा शिवी प्लस अर्ध्य, शिव प्लस अर्च्य शिवोश्चर्य। अतो रोर लुप्ताद प्लुते सूत्र उपयोग में हुआ है इसमें।
दुर्जन सज्जनस्य अपकरोति, अपकरोति यहाँ उपसर्ग हमारे पास अप है, अप प्लस क्री, क्री धातु है, अपकरोति में आएगा। सीता स्नान कृत्वा देवालय गच्छति, तो कृत्वा में हमारे पास प्रत्यय काम में आया है, क्री प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय है यहाँ से। कथयितुम, अत्र धातु पश्चस्त धातु आएगी इसमें कथ प्लस तुमुन। पवन रिक्त स्थान वहती, पवन कुत्र वहती, अव्यय शब्द आएगा इसमें कुत्र। गोपाल मोहन से चतुर है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा गोपाल मोहनात चतुरतम, चतुरतर, संस्कृत अनुवाद इसका ये होगा। वे सब संस्कृत पढ़ते हैं, ते संस्कृतम पठन्तु, वे सब संस्कृत पढ़ते हैं।